हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त में होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित और प्रश्नावली 1.2। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1.1 को देखा था और उसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रश्नावली 1.2 को। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था, कह रहा है कि इसमें जो 3 क्वेश्चन दिया है, इसमें सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, और सत्य असत्य बताना ही नहीं है, बता के फिर उसका कारण भी बताना है कि ये सत्य है क्यों, अगर सत्य है तो सत्य क्यों है, और असत्य है तो असत्य क्यों है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या। देखिए, चाहे वो परिमेय संख्या हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है, सब किस में आती है, वास्तविक संख्या में। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, ये सारे संख्याओं का समूह क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है। जब वास्तविक संख्या में जाहिर सी बात है परिमेय भी आ रहा है, अपरिमेय भी आ रहा है। ठीक है, पूर्ण भी आ रहा है, अपूर्ण भी मतलब पूर्ण आ रहा है, पूर्णांक भी आ रहा है, प्राकृतिक भी आ रही है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक, इसलिए ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है। किसके रूप का होता है, अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या। अब कह रहा है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या, तो ये देखिए आंसर ये गलत है। कैसे गलत है, देखिए 3 क्या है, 3 प्राकृतिक संख्या है, बट अगर इसी पे अंडर रूट लगा दिया जाए 3, अब बताइए, अब बताइए क्या ये प्राकृतिक संख्या है, अंडर रूट 3 लग गया इस पे, तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई, बताइए। हाँ, क्योंकि कह रहे जहां संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है, प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, हमने तीन को ऐसी, क्योंकि हमको कारण भी बताना, हमने बता दिया गलत है, लेकिन कारण बताना क्या, क्योंकि 3 प्राकृतिक तो संख्या है, बट अगर उस पर अंडर रूट लगा दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये असत्य है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, कौन सी, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा देखिए, ये पहले वाले का उल्टा है, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन यह कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में प्राकृतिक भी आती है और वास्तविक प्राकृतिक आती है, पूर्ण भी आती है, पूर्णांक भी आती है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या आती है, परिमेय भी आती है। ठीक, ये सारी संख्या किसमें आती है, वास्तविक में। अब बताइए, सारी वास्तविक संख्या यानी हाई सब अपरिमेय है, नहीं है भैया, अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। प्राकृतिक को हम क्या लिख सकते हैं, उसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, इसके बटे एक करते चले जाए तो ये पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते, यानी ये परिमेय संख्या हो गया। तो ये कह रहा है सब प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी पूरी जितनी वास्तविक संख्या सब अपरिमेय है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, सही गलत बताना। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक क्या था, पहले हम पूर्णांक देखते हैं। ठीक, क्या था, इसमें 0 भी आ रहा था, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 है, इस तरह से इसमें प्लस वाली चिन्ह, माइनस वाली चिन्ह और जीरो, मतलब 3 होते हैं। ठीक है, वही कह रहा है क्या सभी धनात्मक, इधर यानी सभी धनात्मक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अगर इनका वर्गमूल निकाला जाए तो क्या सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो एक ऐसी संख्या का
वर्गमूल दे दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? एक परिमेय संख्या। ऐसी कोई भी हम अगर हम 9 ले लें, ठीक, 9 का अंडर रूट कर दे, इसका वर्गमूल करें तो क्या होगा? ये अगर हम इसका वर्गमूल करें तो 3। अब बताइए 3 परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? हुई ना परिमेय संख्या। 3 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या है ना। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, हमने p/q के रूप में भी लिख दिया। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या हुई कि नहीं? ठीक, वही क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांक इसके जो वर्गमूल होंगे 4 के हो गए, अगर 4 के वर्गमूल लगे, 3 का वर्गमूल ले लें, 3, 5, 8, 9, ये सभी क्या है? पूर्णांक। क्या है? ये प्राकृतिक संख्या, यानी ये पूर्णांक संख्या के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, यदि नहीं तो x संख्या बताइए, एक संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। ठीक है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? एक परिमेय संख्या। हाँ, हम मानते हैं कि अगर इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या ये परिमेय संख्या आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांकों का आप वर्गमूल करेंगे तो सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या नहीं होंगी। अब 9 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, इसका 16 का अंडर रूट करेंगे तो 4 मिल जाएगा आपकी। 4 प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या दोनों है। ठीक, अब 4 ले लीजिए, 16, 36 ले लेंगे, 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6 आ जाएगा। हाँ, अब 3 का करेंगे तो नहीं होगा, 5 का नहीं होगा। ठीक है, कुछ जिनका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है? परिमेय संख्या नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसे सभी नहीं है, कुछ हैं जिनका हम वर्गमूल कर रहे हैं और हमें प्राकृतिक संख्या मिल रही है और परिमेय संख्या भी मिल रही है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यही कह रहा था। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। किसको? √5 को हमें संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है? किसको? √5। ठीक है, अच्छा हम 5 क्यों अंडर रूट पे करेंगे? सबसे पहले हम 2 को कर ले रहे हैं, ठीक, 3 को कर ले रहे हैं। इस तरह जब हम 1 को करना, 2 को करना जान लेंगे, 3 को करना जान लेंगे, तो इस तरह हम 4 को भी कर लेंगे, 5 को, 6 को, सबको कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले 1 को करेंगे। कैसे 1 को करेंगे? देखिए, हमने एक संख्या, एक हमने रेखा खींच ली। ठीक, यहाँ हमारा क्या है? 0 है। ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक, अब देखिए ये एकांक लंबाई है ना, ये एकांक लंबाई। अगर हम एकांक लंबाई के लंबवत एकांक लंबाई ले लें, इसके लंबवत एकांक लंबाई मतलब यहां से यहां तक 1 है तो यहां से भी यहां तक 1 ही हो। क्या हो? 1 हो। ठीक है, एकांक लंबाई यहां से यहां तक है तो इसका एकांक लंबाई हमने यहां से यहां तक ले लिया, यानी ये दूरी और ये दूरी इक्वल है। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक। अगर हम यहां से इसको मिला दें, ठीक, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तब मजा आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा, और ये थोड़ा दूरी बड़ा कर दें। ठीक, 1, 2, 3। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 1 है, और ये 2, ये 3। ठीक, ये एकांक लंबाई है। यही एकांक लंबाई अगर हम इसके लंबवत लें तो क्या होगा? यही होगा ना। अब अगर हम इसी पे एक इसको यहां से मिला दें, आप एक त्रिभुज देख लिए, एक त्रिभुज बन गया। क्या बनाना? एक त्रिभुज इस तरह से, और ये 90 डिग्री है। क्या है? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। ये समकोण त्रिभुज बन गया। हमें पता है इसका मान 1 है, इसका मान भी 1 है। ठीक है, अब हम इसका मान तो निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण हमारा क्या है? कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, यानी कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर नहीं तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, इधर आधार का स्क्वायर।
आधार क्या है, एक, एक का स्क्वायर करेंगे एक प्लस लंब क्या हमारा ए भी एक है, एक का स्क्वायर करेंगे एक, यानी √2 हो जाएगा। अब इसका मान हमें मिल गया कितना, ये √2 मिल गया, ठीक है, ये √2 मिल गया। अगर हम √3 को इसी पे लिखना चाहे तो क्या करेंगे, यहीं से ये बिंदु P हमें मिला, ठीक है, हमने बिंदु P मान लिया। अब यही बिंदु P पर हम एक लंब डाल दें, OP पर एक लंब डालें, किस पे, OP पर। अगर हम इस पे एक लंब डालेंगे तो हमारा कुछ यहां लंब आएगा और कितना, एकांक लंबाई का ही लंब डालेंगे, कितना, एकांक लंबाई का, ठीक। और हम इसको यहां से मिला दें O से, तब देखिए अब ये 90 डिग्री हो गया और आधार का मान कितना है √2 और लंब का मान कितना है 1, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से देखिए, एक √2 का स्क्वायर करना है प्लस 1 का स्क्वायर, हमें क्या मिलेगा, ये √2 आ जाएगा स्क्वायर से, यानी √2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी √3। ये हमें ये मान कितना मिल गया, 3 मिला कि नहीं, √3 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी पे एक और लंब डाल दें, हम इस तरह सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा यहां से अगर हम इसको यहां करें तो हमारा यहां आएगा, ठीक। अगर हम यहां से एक और लंब डालें, ये 90 डिग्री हो गया और ये √3 और ये 1 है, इसका मान भी 1 है, ठीक है। और इसको हम अगर यहां से मिला दें तब क्या होगा, इसको और इसको, तो ये √4 हो जाएगा, क्या, √4। और √4 का मान क्या होता है, √4 बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा कि नहीं, सॉल्व करेंगे और इसको लेके जाएंगे, ये कहां जाएगा आपका 2 पे, ठीक, कहां जाएगा 2 पे। अब हम √5 इसी पे आ जाएगा, इसके बाद हमारा √5 आ रहा है, इसी पे अगर हम एक लंब डालें, देखिए P पे लगाया है तो हमें यहाँ Q मान ले रहे हैं, QR मान ले रहे हैं। अब हमें यहां से मिला, हम OR पे हमने एक लंब डाला तो क्या हमें यहां से, ठीक, ये क्या है, लंब है, ठीक, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण हमारा कितना है, √5 है और ये कितना 1 है, क्या है 1 है, ठीक है। अब हमें ये क्या मिल गया, ये कर्ण है, क्या है कर्ण, ये लंब, ये आधार, तो हम कर्ण का निकालेंगे, क्या होगा, निकालिए यहां से, ये √4 का मतलब क्या है 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू √5, ठीक, √5, यानी ये हमारा मिल गया √5, क्या मिला, √5। अब अगर आप इसको लेके जाएंगे, हमारा फाइनली यही हमको किस प्रकार निरूपित करना था, हमें √5 को संख्या रेखा पे। अब इसको लेके जाइए, क्योंकि √4 तक तो 2 तक जाएगा, हमें पता है कि 2 तक जाएगा, कि √4 क्या है 2 है, यानी 2 से हमें √5 यानी 2 से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, ये हमें मिल गया, ठीक है। ये हमने क्या किया, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए हमने पहले हमने क्या किया था, एक तक एकांक लंबाई को लिया और इसी एकांक लंबाई के ऊपर हमने एक लंब डाल लिया एकांक, ठीक है। अभी ए भी एक ये त्रिभुज बन गया। हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, इसको मतलब इसका मान निकाला, किसका, OP का, तो हमें √2 मिला। अब हमने OP पे एक लंब डाला, ठीक है, तो हमें क्या मिला, OQ का मान √3 मिला। अब OQ पे एक लंब डाला तो हमें √4 मिला, OR पे हमने एक लंब डाला तो √5 मिल गया। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर इसे निरूपित कर दिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आप खुद पढ़िएगा और खुद करिएगा, सेम इसी तरह से है, आप इसी तरह करते चले जाइएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्नावली अच्छे से ही समझ में आ गई होगी, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।